जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं चंद्र कुमार झा। बिरौल बिहार की राजधानी पटना में फल फूल रहा है देह व्यापार का धंधा। इस धंधे में संलिप्त होकर छोटे शहर के बच्चे और युवा कर रहे हैं अपने जीवन को बर्बाद। पटना के रईस इलाके के बदनाम होटलों में तेजी से चल रहे देह व्यापार के धंधे में जहां कुछ दलाल मोटी रकम कमा रहे हैं, वहीं कई युवा इस दलदल में फंसकर अपना और अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। करतूत से परिवार भी शर्मसार हो रहा है, वहीं समाज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। घटना घटती है पटना में, लेकिन इसका दुष्प्रभाव से दरभंगा जिला का बिरौल भी अछूता नहीं रहा। जैसे जैसे लोगों को यह पता चल रहा है कि सुपौल बाजार के 3 युवक पटना में हुए सेक्स रैकेट में रंगे हाथ पकड़ाए हैं, लोगों की निगाहें शर्म से झुक गई है। ऐसे लोगों के संगत से अपने को अलग करने में जुट चुके हैं। अभिभावक पटना एवं अन्य शहरों में पढ़ रहे बच्चों पर निगरानी बढ़ा दिए हैं। वहीं कुछ अभिभावक अपने बच्चों को बीच में पढ़ाई छुड़ाकर वापस घर बुलाने को विवश हो गए हैं। कुछ की शर्मनाक गलती का हर्जाना सभी को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार संलिप्त तीनों युवकों में से एक की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, तो किसी की शादी ठीक होकर हाल ही में होने वाली थी। बताया जाता है कि सुपौल बाजार से जिस कार से पटना निकले थे, वह कार अब पुलिस थाने में है और वो सलाखों के भीतर। परिवार के अन्य सदस्य भी शर्म से किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। आखिर उनके लाड़ प्यार, छूट और परवरिश में कहाँ चूक हुई कि ये दिन देखने को मिल रहा, जिसका खामियाजा पूरे सुपौल बाजार को भुगतना पड़ रहा है। पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल दयाल में पुलिस ने रेड में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पता चला है कि यहां बहुत दिनों से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। पहले भी 3 बार छापेमारी इस होटल में हो चुकी थी। भास्कर टीम सहित अन्य मीडिया के अनुसार पटना में फ्लाइट से बुलाई जाती थी बंगाल की और यूपी की कॉल गर्ल्स पुलिस से बचने के लिए हर 3 घंटे पर बदल देते थे कमरा। पुलिस ने एग्जीबिशन रोड के होटल दयाल पैलेस में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। यहां सरगना ग्राहकों की डिमांड पर कॉल गर्ल्स को पटना के बाहर भी भेज देता था। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को पहले व्हाट्सएप के जरिए फ़ोटो दिखाया जाता था। पसंद आने पर एक रात या कुछ घंटों की कीमत तय की जाती थी। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते थे जो पूरी रात या 2 दिन तक ठहरते थे, उनकी कीमत अलग होती थी। यहाँ तक कि कई बार दूसरे राज्यों से फ्लाइट से लड़कियाँ को पटना बुलाया जाता था। अब तक की जानकारी के अनुसार इसमें 6 दलालों की मदद ली जाती थी। होटल संचालक के कनेक्शन कई दूसरे राज्यों में भी मिले हैं। दिन से लेकर रात तक दयाल होटल के कमरों की बुकिंग चलती थी। रात में कमरा लेने वाले ग्राहकों का अलग रेट था। रविवार और छुट्टी के दिन भी यहां ग्राहकों का भीड़ लगती थी। होटल मालिक हर 3 घंटे पर लड़कियों का कमरा बदल देता था। नालंदा, बंगाल और यूपी के मुगलसराय की लड़कियां मिली। पुलिस टीम ने बुधवार देर रात सबसे पहले होटल दयाल के कमरा नंबर 107 को खंगाला था। इस कमरे में नालंदा जिला के नवाजी बिघा की एक लड़की के साथ दरभंगा के बिरौल के रहने वाले अंशु कुमार गारा पिता उपिंदर गारा आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। इसके बाद कमरा नंबर 108 से पटना के ही पटेल नगर के रहने वाले मुकेश कुमार को वेस्ट बंगाल के 24 परगना के रहने वाली लड़की के साथ पकड़ा गया। मुकेश ने उस वक्त शराब पी रखी थी। कमरे में से 375 ml शराब की बोतल भी पुलिस ने बरामद की थी। इसके बाद कमरा नंबर 110 की तलाशी की गई। इस कमरे से उत्तर प्रदेश की एक महिला मिली। कमरे में आपत्तिजनक सामान भी मिला है। फिर कमरा नंबर 103 से बंगाल के नादिया से आई लड़की के साथ दरभंगा बिरौल सुपौल बाजार के रहने वाले सन्नी कुमार पिता शंकर चौधरी को पकड़ा गया। सन्नी यहां अपने 3 दोस्तों के साथ आया था। उसके मोबाइल यूपीआई के जरिए 18,000 रुपये पे किए थे। इसके बाद पुलिस ने कमरा नंबर 101 से दरभंगा सुपौल बाजार के धीरज को
बंगाल के वर्धमान से आई लड़की के साथ पकड़ा। एफआईआर के अनुसार पकड़े जाने के बाद किसी ने भी एक दूसरे के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी थी। पूछताछ में लड़कियों ने बताया उनका कमरा हर 3 घंटे में बदल दिया जाता था, उन्हें दूसरे कस्टमर के पास भेज दिया जाता था। होटल मालिक पंकज शराब कहां से लाता था, इस बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया। पकड़े गए रजनीश कुमार और उसके साथ रहने वाले एक लड़की मिलकर होटल में लड़कियों को पहुंचाया करते थे। शराब के नशे में मिले काउंटर स्टाफ ने बताया था दलालों का नाम। एफआईआर में थानेदार ने लिखा है, होटल दयाल में वो अपनी टीम के साथ छापेमारी करने 18 अगस्त की रात 10:45 पर पहुंचे थे। देर रात लगभग 2:30 बजे तक यह रेड चली थी। इस कार्रवाई में कोतवाली और महिला थाना की टीम भी शामिल थी। टीम सबसे पहले होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। काउंटर पर मौजूद स्टाफ कृष्ण मोहन शराब के नशे में थे। विश्वास में लेते हुए पुलिस ने उससे पूछताछ की और एक बड़ा राज उगला। शशि, अभिषेक, रजनीश सहित मीरा कुमारी सहित कई दलाल के नाम खुले। इन्हीं दलालों के जरिए होटल मालिक पंकज सेक्स रैकेट को चला रहा था। इसके जरिए ही दूसरे शहरों से लड़कियों को बुलाया जाता था। निशाने पर पुलिस पदाधिकारी भी। कहा जाता है कि इतना बड़ा रैकेट किसकी सह पर हो रही थी, जिसको लेकर उधेड़बुन जारी है। इस मामले में गांधी मैदान थाना में तैनात कुछ पुलिस वालों पर भी अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। होटल में चल रहे अनैतिक काम के बारे में थाने की पुलिस को पहले से सूचना थी। यह गोरख धंधा लंबे वक्त से चलता आ रहा है। सवालों के घेरे में उस इलाके का चक्कर लगाने वाले क्विक मोबाइल के जवान और उनका साथ देने वाले पुलिस पदाधिकारी हैं। सिटी एसपी सेंट्रल अम्बरीश राहुल ने कहा, जनरल तौर पर थाना की पुलिस पर आरोप लगे हैं। अवैध वसूली की बात सामने आई है, इनकी भूमिका की जांच होगी। लॉक किए गए होटल के कमरे। इस मामले में गांधी मैदान के थानेदार रंजीत वत्स ने अपने बयान पर एफआईआर नंबर 399/21 दर्ज किया है। महिला सब इंस्पेक्टर अर्चना कुमारी सिन्हा को केस का इन्वेस्टिंग ऑफिसर अर्थात आईओ बनाया गया है। शुक्रवार को गांधी मैदान की पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए 7 लड़कियों और होटल मालिक पंकज, स्टाफ व कस्टमर समेत 9 लोगों को जेल भेज दिया है। इस सभी के ऊपर 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा के तहत कार्रवाई की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.